और स्टार्टिंग में मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने 3-4 स्टॉक्स में फंस गया था। बताते हैं कि दिवाली से दिवाली तक स्टॉक लो, मतलब मैं सजेस्ट करते हैं ये तो या तो पेड होते हैं। वो स्टॉक आया तब मेरे जहाँ तक उसका प्राइस याद है, वो मतलब जहाँ उसने 2016 में हाई बनाया था ना, उसी के पास आज वो बैठा हुआ है। मतलब उनको पता होता है कि मेरा पोर्टफोलियो 50% नीचे गिरने वाला है, तो वो निकल जाते। तो न्यूज चैनल्स या किसी को भी देख के हमें स्टॉक या किसी स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो, मैं 8-10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और स्टार्टिंग में मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने 3-4 स्टॉक्स में फंस गया था और उनको मैंने लॉस में सेल किया। तो होता क्या है, जब भी मतलब नया साल आता है तो नए साल पे यूट्यूब पे या न्यूज चैनल्स वाले जो है स्टॉक सजेस्ट करते हैं। वो बताते हैं कि ये स्टॉक अच्छा जाएगा, बताते हैं कि दिवाली से दिवाली तक स्टॉक लो, होली से होली तक स्टॉक लो। तो उनमें हमें क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई स्टॉक हमें रिकमेंड किया जाता है, हमें बताया जाता है, तो वो ऑलरेडी हाई हो जाता है। न्यूज़ मतलब आती है ना, तो न्यूज़ हमें जब न्यूज़ वाले बढ़ा चढ़ा कर उसको बताते हैं और वो जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पॉपुलर हुआ होता है। मतलब न्यूज़ में जो भी स्टॉक आ गया ना, तो वो हाई पे जाके ही होगा। हमें कभी भी वैल्यूएशंस पे जो स्टॉक आ गया, नीचे जो नहीं चल रहा है या बहुत स्टॉक नीचे गिर रहा है, उसमें हमें कभी भी नहीं बताएंगे मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करो। वो हमेशा उस स्टॉक को बताएंगे जो टेक्निकली बहुत हाई हो चुका है और उसमें न्यूज़ आके वो मतलब उसमें बहुत लोग घुस चुके हैं या हम भी उसमें घुसेंगे तो वो और ज़्यादा हाई वैल्यूएशन हो जाएगा। तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें लॉस ही होने वाला है। इसमें देखो, मैंने आगे मतलब पीछे आने वाले 8-10 साल में ये देखा है कि जो ये स्टॉक मतलब मैं सजेस्ट करते हैं ये तो या तो पेड होते हैं, मतलब किसी ना किसी कंपनी वाले ने उनको पैसे दिए होते हैं। क्योंकि मैं देखता रहा हूँ कि IDFC फर्स्ट बैंक था, उसको मैं स्टार्टिंग में जब वो लिस्ट हुआ था तब से मैं उसको देखता आ रहा हूँ। उसमें क्या है कि वो जब आया था तो उसको एक एंकर है, उनका नाम मेरे को अच्छी तरीके डिम्पी ऐसे नाम है, आप शायद देखते होंगे तो CNBC आवाज़ या न्यूज़ जी बिजनेस पे आते हैं। वो जब से आया स्टॉक लिस्ट हुआ तब से लेके उस स्टॉक को मल्टीबैगर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो स्टॉक आया तब मेरे जहाँ तक उसका प्राइस याद है, वो 80 रुपये पे गया था, 80 रुपये से वापस 20 रुपये पे आ गया था। तब वो मल्टीबैगर बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको। तो मतलब जिसने 80 रुपये भी लिया और 20 रुपये पे स्टॉक प्राइस गया उसका, वहाँ तक उसने लॉस, रिटेल इन्वेस्टर की इतनी हिम्मत है ही नहीं कि 20 रुपये तक रुक जाए। अभी वो स्टॉक प्राइस कहाँ है, मतलब 70-80, मतलब जहाँ उसने 2016 में हाई बनाया था ना, उसी के पास आज वो बैठा हुआ है, मतलब उसी रेंज में चल रहा है। तो मल्टीबैगर कहाँ बनेगा, कहाँ से मल्टीबैगर बनेगा? वो उस टाइम पे उसको मल्टीबैगर बना रहे थे। और ऐसे ऐसे बहुत से न्यूज़ चैनल्स मतलब एंकर हैं जिनको सेबी ने बैन भी किया हुआ है। वो मतलब करते क्या थे, कोई भी स्टॉक सजेस्ट किया, जैसे स्टॉक सजेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर होता है, मतलब पता नहीं होता वो क्या करे, वो बाई कर लेगा, उसको पता ही नहीं है कहाँ बाई करना है। जैसे बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे इन्वेस्टर उसको बाई करेंगे तो एक बार तो उछालाएगा उसमें, एक बार तो ऊपर जाएगा। वो क्या करते थे, अपने रिश्तेदारों को या खुद, मतलब जो एंकर होते हैं वो खुद तो नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन रिश्तेदारों को इधर उधर बता के रखते थे। जैसे ही वो स्टॉक ऊपर जाता था वो सेल कर देते और सेल कर देते थे और रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस जाता था। तो ऐसे बहुत से एंकर हैं, एक दो मेरे को भी याद है, जिनको सेबी ने बैन किया हुआ है। वो अच्छे, मतलब उनको मैं फॉलो करता था, उनको देखता था कि ये बहुत अच्छा एंकर है, और वो फ्रॉड थे। तो ऐसे है ना, देखो, स्टॉक मार्केट में किसी को भी पता नहीं है ये स्टॉक कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे मतलब स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा मतलब पैसे बनाने वाले और सबसे ज़्यादा वेल्थ होने की आज तक बनी है। उनका भी जो पोर्टफोलियो है, उनकी जो मतलब पूरे जीवन काल में पूरे मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने पूरे जीवन के अंदर उनका 50%, 3 बार 50% उनका पोर्टफोलियो नीचे गिरा हुआ है। तो अगर उनको ही नहीं पता है कि अपना मेरा, अगर मतलब उनको पता होता कि मेरा पोर्टफोलियो 50% नीचे गिरने वाला है, तो वो निकल जाते, कभी का निकल जाते। तो किसी को भी नहीं पता कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, इस चीज़ का किसी को भी नहीं पता था। राकेश जूनवाला का खुद का पोर्टफोलियो भी बहुत बार गिरा हुआ है। रामदेव अग्रवाल का तो पब्लिक में है, आप यूट्यूब इसमें गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 100 करोड़ से मतलब 10 करोड़ से 100 करोड़ गया, 100 करोड़ से 25 करोड़ आ गया, 25 करोड़ से वापस 250 करोड़ चलेगा, 250 करोड़ से वापस 500 करोड़ चलेगा। ऐसे उनका पोर्टफोलियो 50-50%
75% नीचे गिरा हुआ है। तो यार उनको भी नहीं पता है कि अपना जो मतलब स्टॉक्स हैं वो कब गिरेंगे कब चढ़ेंगे। तो इन न्यूज़ चैनल्स वालों को या मेरे को या आपको क्या पता है। देखो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना आता है, स्टॉक्स की मतलब फेयर वैल्यू नहीं निकालनी आती है, टेक्निकल नहीं पता है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो सीखो। अगर सीखोगे नहीं ना, तो ये हर दिवाली से दिवाली, होली से होली, जनवरी से जनवरी स्टॉक्स बताते हैं, उसमें फंस जाओगे।